Good morning everyone. Today is our 10th lecture of oscillation. Okay? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंपल पेंडुलम क्या होता है, देन उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करने का है एंड लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। लास्ट लेक्चर तक हमने जो भी देखा था वो क्या था आपका LSHM, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या? मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपका पार्टिकल मूव होगा। टुडे व्हाट वी हैव टू सी? टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द एंगुलर SHM। एंगुलर SHM मतलब फर्स्ट लेक्चर में बोला था आपको मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द कर्व ऑफ अ सर्कल, मतलब उसको थोड़ा भी एंगुलर पाथ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट जो डेरिवेशन लिया था सिंपल पेंडुलम का, उसमें भी क्या होता है, पार्टिकल का मोशन वाज एक्चुअली एंगुलर SHM, बट उसमें हमने कंडीशन कंसीडर किया था। वो कंडीशन क्या था? आपका थीटा वाज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा स्मॉल होने की वजह से ये जो पाथ होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, एंड हमने उसको प्रूव किया था इट इज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इन एंगुलर SHM वी हैव टू कंसीडर टॉर्शनल पेंडुलम। ये टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है? सी दिस इज द रिजिड सपोर्ट। इस रिजिड सपोर्ट से क्या है, ये क्या आपका मेटालिक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को किसके साथ कनेक्ट किया है? दिस इज द सर्कुलर डिस्क। तो इस सर्कुलर डिस्क को आपको क्या करने का है? इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करने का है, जिसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने का है, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग क्या होगा आपका? ऐसे ट्विस्ट होगा। कपड़े धोते समय आपके कपड़े भी ऐसे पूरे ट्विस्ट हो जाते हैं, तो वैसे ये स्ट्रिंग क्या होगा आपका? पूरी तरह से ऐसे ट्विस्ट होगा। उस ट्विस्टिंग की वजह से इसमें क्या आएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा। स्प्रिंग में क्या क्रिएट हो रहा था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में? इट वाज अ रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा आपका? रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या होता है? इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी क्या होता है? रोटेट होना स्टार्ट होता है। तो इस स्प्रिंग का ट्विस्टिंग होगा और इसमें क्या क्रिएट होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। और फोर्स रिमूव करने के बाद क्या होगा? उस रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वो वापस उस सर्कुलर डिस्क को ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न आएगा, एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो ऐसे कंटीन्यूअसली चालू रहेगा आपका। इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसका टाइम पीरियड फाइंड करने का आपको, और उसका डेफिनेशन। So draw this diagram. Now see here, this tau is what? Restoring torque, and theta is equals to angular displacement. Linear simple harmonic motion में क्या था? Restoring force is directly proportional to negative of displacement. Similarly, this restoring torque is directly proportional to the negative of angular displacement. यहाँ पे linear displacement था, यहाँ पे क्या है? Angular displacement. So proportionality sign remove करो तो constant put करो एक c, and that c is nothing but restoring torque per unit angular displacement. LSHM में उसको नाम था, वो k से डिनोट किया था LSHM में। यहाँ पे किससे डिनोट करने का है? वो c, and c is restoring torque per unit angular displacement। वहाँ पे k था आपका force constant, वैसे इसको भी बोल सकते हैं आप लोग torque constant। Then from rotational dynamics, first chapter है जो आपका न्यू सिलेबस का, in that this torque is also given by I into alpha. This I is what? Moment of inertia, and alpha is what? Angular acceleration. Therefore this I alpha is equals to minus of sec theta. टॉर्क की जगह पे क्या पुट करो? I alpha is equals to minus sec theta, तो आपको अल्फा मिलेगा minus c by I into theta. This c is constant, moment of inertia is also constant. ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है। Therefore this angular acceleration is directly proportional to the negative of angular displacement. जैसे LSHM में आ रहा था आपका a is directly proportional to minus x, वैसे एंगुलर में क्या आएगा? ये लीनियर एक्सेलरेशन है, वैसे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कंपेयर करने का आपको खाली कंसेप्ट इज सेम। सो यूजिंग दिस वी हैव टू डिफाइन द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। So it is defined as the oscillatory motion in which
टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ आर व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। मतलब हम लोग सर्कुलर डिस्क को इस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में क्रिएट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, so in this way we can define angular simple harmonic motion. Then now we have to find the time period in SHM, simple harmonic angular SHM। angular SHM में टाइम पीरियड क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता है, t is equals to 2 pi upon omega, same here। now we have to find this omega। LSHM में आपको ओमेगा क्या था, ओमेगा is equals to a by x linear acceleration per unit displacement। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर। तो अल्फा बाय थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, अल्फा बाय थीटा इज इक्वल्स टू c बाय i कंसीडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड c बाय i। तो ओमेगा का वैल्यू मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ c बाय i, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 pi into under root of I by c। Then so note it down। थोड़ा सा पार्ट बचा था इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अपने को एक ये इक्वेशन दिया था I अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस c थीटा। सो दिस अल्फा मतलब क्या होता है, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। So it is a double derivative of angular displacement with respect to time। Omega is what, angular velocity, it is a differentiation of angular displacement with respect to time, and angular acceleration is what, differentiation of angular velocity with respect to time। therefore alpha क्या है आपका, double derivative of angular displacement with respect to time। therefore d square theta upon dt square plus ये इस साइड पे जाके आपका प्लस होगा, प्लस sec theta is equals to 0 and that is nothing but differential equation of angular simple harmonic motion। okay, see here, now we have to take another example of angular simple harmonic motion। मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपका मैग्नेट क्या हो रहा है, इसे वाइब्रेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। कैसे ऑसिलेट होता है वो देखो, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। जनरली क्या होता है, आपका जो भी मैग्नेट होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से अलाइन करता है सो दैट उसका जो भी एक्सिस है, एक्सिस मतलब क्या, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ मैग्नेट विच इज इक्वल्स टू 2l। वो मैग्नेटिक लेंथ कितना होता है आपका 2l। ये जो एक्सिस है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो खुद को इस डायरेक्शन में ऐसे ही अलाइन करेगा, तो उसको थोड़ा सा भी ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया तो क्या होगा, वो वापस से इस डायरेक्शन में आने का ट्राई करेगा। तो ऐसे वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो अपने को ये प्रूव करने का है, ये जो मोशन है मैग्नेट का, दैट इज नथिंग बट एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लासरूम में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको कितना भी बोला से सीधा बैठो, सीधा देखो, तो सीधा नहीं बैठे, ऐसे ही बैठे। क्या पता उनके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होते रहता है। वैसे इस मैग्नेट पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है, जिसकी वजह से वो ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट्स प्रूव दिस मोशन इज नथिंग बट योर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो वी हैव कंसीडर्ड द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 2l and this b bar is what, magnetic field, uniform magnetic field। then मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स, इट इज गिवन बाय qm into b। qm क्या है, आपका मैग्नेटिक चार्ज है, and b is the magnetic field, so qm into b is a magnetic force। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है।
देन थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द मैग्नेट, एंड टॉर्क क्या आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। उसको डिस्प्लेस करने के बाद उस मैग्नेट में क्या क्रिएट होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसकी वजह से वो क्या होगा, खुद को मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या एक्ट होगा, कपल टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। सो कपल मतलब क्या होता है आपका टॉर्क, एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इन दोनों में से कौन सा भी एक फोर्स ले लो, वी हैव टू जस्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड, कौन सा भी फोर्स, खाली फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, और फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यूजिंग ज्योमेट्री। दिस इज 2l लेंथ, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करने का है। ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा आपका, z से, दिस एंगल इज थीटा, और ये एंगल ऊपर वाला थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। सो sin थीटा इज इक्वल टू d/2l। तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट 2l into sin थीटा। सो qm d into perpendicular distance is ये फोर्स into perpendicular distance 2l sin थीटा। सो इधर चैप्टर में आपने पढ़ा था qm into 2l is what, it is a magnetic dipole moment, magnetic length multiplied with this 2l is called as magnetic dipole moment, जिसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। 11 चैप्टर में आपने उसको m तक में पुट किया था, इस चैप्टर में और इस न्यू सिलेबस में उसको म्यू से डिनोट किया है। सो वी विल यूज द सेम साइन कन्वेंशन एज अ म्यू। सो म्यू क्या है आपका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड टॉर्क का वैल्यू आपको पहले से पता है, टॉर्क इज आल्सो इक्वल्स टू I into alpha. So this I alpha is equals to qm into 2l की जगह पे क्या आएगा, qm into 2l is equals to mu b sin theta, and minus sign क्या इंडिकेट कर रहा है, this torque and this angular displacement both are oppositely directed। मतलब angular displacement इस डायरेक्शन में, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सो I यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी अपॉन आई साइन थीटा। ऑल दिस थ्री टर्म्स आर कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट एंड आई इज कांस्टेंट, हेंस अल्फा इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा मतलब क्या, दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट the vibrating motion of a magnet in a uniform magnetic field is a angular simple harmonic motion. Done? Note it down. Now we have to find the time period of this vibrating magnet. Now see the last topic, time period of vibrating magnet. मैग्नेट का मोशन हमने क्या प्रूव किया, इट इज एन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, 2π/1 ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो इन ASHM एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला था आपको, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी अपॉन आई इनटू थीटा। सो अल्फा बाय थीटा क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस म्यू बी अपॉन आई। सो कंसीडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, alpha by theta is equals to mu b upon I, hence the time period becomes 2π upon omega। तो ये I क्या होगा, numerator of numerator goes to denominator, I upon mu b। So this is the expression or this is the formula for time period of vibrating magnet in a uniform magnetic field। Done? So almost we have done with all the theory parts। लास्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा जो theory part बचा है and 3-4 numericals, और लास्ट लेक्चर में आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।